हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये रेखीय आवर्धन है क्या? इसमें दो चीज़ें समझ लीजिए। यह AB है, y1 वस्तु की लंबाई, I डैश ये प्रतिबिंब को दर्शाता है और इसकी लंबाई है y2। दर्पण से वस्तु की दूरी u और इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। तो आज इस टॉपिक में हमको समझाना है आप लोगों को कि रेखीय आवर्धन ये है क्या बच्चों। इसको हम ऐसे ये परिभाषित करेंगे। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ऐसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई y2, इसको हम दिखाते हैं y2 से, और बटे यहाँ वस्तु की लंबाई y। अगर इसको हम v और u में चेंज कर दें तो ये बन जाता है y2 बाई y1 ये बराबर माइनस v अपन u। क्या बन जाता है? माइनस v अपन u। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं कि माइनस v अपन u क्या होता है? माइनस v अपन u। तो देखिए, यह दोनों प्रकार के दर्पण के लिए होता है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो बच्चों। तो न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इस टॉपिक को हम बता दे रहे हैं। और कुछ जानकारी ऐसे ले लेते हैं। यदि प्रतिबिंब सीधा है, यदि प्रतिबिंब क्या है? सीधा है, तब उसका आवर्धन जो होगा वो धनात्मक मिलता है। क्या मिलता है? धनात्मक। m की वैल्यू क्या मिलेगी? धनात्मक। यह m है। दूसरा, यदि प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? उल्टा है, तब इसका जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक मिलता है। ठीक, ये कैसा मिलता है? ऋणात्मक मिलता है। ये रही शर्त अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए एक ही शर्त है, इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी बनता है। ठीक है, सदैव सीधा व आभासी है, इसलिए इसके आवर्धन का मान सदैव धनात्मक रहता है। इसके आवर्धन का मान सदैव क्या रहता है?
धनात्मक रहता है बच्चों। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब सीधा है तो आवर्धन धनात्मक, या आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है। उल्टे प्रतिबिंबों का आवर्धन ऋणात्मक होता है, या जिसके लिए आवर्धन ऋणात्मक है प्रतिबिंब उल्टा है। और उत्तल दर्पण में सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसका आवर्धन धनात्मक होता है और इसका आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, उत्तल के लिए बात। तो यहाँ आप एक बार मैं फिर समझा देना, y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बच्चों। y1 क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई। vu क्या है, u है दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ से आप देख रहे हैं इस दर्पण से वस्तु की दूरी। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों। तो आगे आइए, u v f में संबंध क्या होता है दर्पण में, यह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए यही फार्मूला लगाते हैं। एक छोटा सा और इसमें एक छोटा सा सूत्र है, जैसे अगर हम कहें कि f बराबर r/2, f बराबर r/2, हाँ, कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है बच्चों। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और m बराबर अभी हमने आपको बताया -v/u, या y2/y1 इक्वल -v/u ऐसे लिख सकते हैं। या m बराबर ऐसे भी याद रखिए y2/y1। चिन्ह के अनुसार अगर हम देखें तो ये तो यहाँ जो प्लस माइनस का चिन्ह हम कुछ भी लगाते हैं, यहाँ माइनस, वो तो प्रतिबिंब की लंबाई पर निर्भर करता है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो इसको एक तरह से हम यहाँ छिपे तौर से इसे याद रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको लेकर मिलते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल कुछ, और कुछ सवाल हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल। और तब तक के लिए आप लोग इसे एकदम भली भांति से रट जाइए, और जो समझ में न आए उसको कमेंट करके हमको बता दीजिए। धन्यवाद।